क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां मिट्टी में छोटे छोटे कदमों के निशान आज भी मिलते हैं और जहां हर पेड़ इंसान के शरीर की तरह जुड़ा हुआ लगता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन की। आज की इस वीडियो में हम आपको वृंदावन के 5 वो रेयर फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनकर शायद आपका दिल भी कह उठे, क्या ये सब सच है? तो चलिए वृंदावन के ऐसे रहस्य खोलते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। पहला रहस्य है बांके बिहारी मंदिर और उनके दर्शन का। बांके बिहारी जी की मूर्ति साक्षात भगवान कृष्ण का एक स्वरूप मानी जाती है, जिसे स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया था। लेकिन यहाँ दर्शन का एक अनोखा और अनिवार्य नियम है, पर्दा। पुजारी हर कुछ मिनटों में मूर्ति के सामने पर्दा डालते हैं और फिर से हटा लेते हैं। ऐसा पूरा दिन चलता रहता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि बांके बिहारी जी का स्वरूप इतना आकर्षक और शक्तिशाली है कि यदि कोई भक्त उन्हें एकटक बिना पलक झपकाए देखता रहे तो वे उस पर मोहित होकर उसके साथ ही चले जा सकते हैं। लोक कथाएं भी यही कहती हैं कि एक बार एक भक्त अपनी भक्ति में इतना लीन हो गया था कि बिहारी जी की मूर्ति स्वयं अपनी जगह से हटकर उसके साथ जाने लगी थी। तब से यह पर्दा लगाना अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा रहस्य है निधि वन के टेढ़े मेढ़े पेड़। वृंदावन का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित रहस्य छिपा है निधि वन में। निधि वन यानी खजानों का वन, लेकिन यह खजाना सोना चांदी नहीं है बल्कि प्रेम और दिव्यता का है। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां आज भी हर रात साक्षात श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा रानी और गोपियों के साथ महारास लीला करते हैं। यह रहस्य कोई कोरी कल्पना नहीं है बल्कि एक कठोर नियम का आधार है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद निधि वन के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी इस समय इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। किसी भी इंसान को रात में यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो भी इस दिव्य लीला को देखने का दुस्साहस करता है वह या तो अपनी दृष्टि खो देता है या मानसिक संतुलन। कई स्थानीय पुजारी और सेवक इसकी पुष्टि भी करते हैं, जिनका मानना है कि जिन्होंने भी छिपकर देखने की कोशिश की उनका सुबह मृत शरीर या विक्षिप्त अवस्था ही मिली। निधि वन की सबसे अनूठी विशेषता है यहाँ के तुलसी के पेड़। ये पेड़ जोड़े में उगते हैं और इनकी टहनियाँ नीचे की ओर मुड़ी हुई हैं, जैसे राधा और कृष्ण के साथ गोपियाँ नृत्य मुद्रा में खड़ी हों। स्थानीय निवासियों और मंदिर के पुजारियों का दावा है कि रात में ये स्थिर दिखने वाले पेड़ वास्तव में गोपियों का रूप ले लेते हैं और रासलीला में भाग भी लेते हैं, और सुबह फिर से वे तुलसी के पेड़ों में बदल जाते हैं। निधि वन के अंदर एक छोटा सा मंदिर है जिसे रंग महल कहते हैं। रात को पुजारी यहाँ दातून, पानी का लोटा, पान और बिस्तर सजाकर जाते हैं और हर सुबह यह चीजें उपयोग की हुई मिलती हैं। बिछी हुई चादरें अस्त व्यस्त होती हैं, दातून इस्तेमाल किया हुआ होता है और पानी का लोटा खाली मिलता है, और साथ ही सुबह पेड़ों के नीचे ताजे गुलाल के कण बिखरे हुए मिलते हैं जो रात में हुए दिव्य होली रास का संकेत देते हैं। तीसरा रहस्य है रमन रेती में। रमन रेती की कहानी भी बहुत ही मैजिकल है। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कलेक्टर F.S. ग्राउस ने अपनी किताब मथुरा अ डिस्ट्रिक्ट मेमोर में लिखा है कि रमन रेती की मिट्टी में छोटे छोटे बच्चों के पैरों के निशान दिखते थे। लोकल पुजारी भी यही बताते हैं कि ये पैरों के निशान बाल कृष्ण और बलराम के बचपन के हैं, और आज भी भक्तों को सुबह सुबह रेत में छोटे छोटे पैरों के निशान बनते दिख जाते हैं। BHU के सॉइल साइंटिस्ट ने भी यह माना है कि रमन रेती की मिट्टी की जो कंसिस्टेंसी है वो बाकी मथुरा की मिट्टी के जैसी नहीं है। कहते हैं कृष्ण यहाँ अपने साथी ग्वालों और बलराम के साथ खेला करते थे। यह रेत उनकी अनंत लीलाओं का आखिरी भौतिक सबूत है। चौथा रहस्य है सेवा कुंज में, जहाँ रात को कभी भी एक भी बंदर प्रवेश नहीं करते हैं। वृंदावन बंदरों से भरा हुआ है। हर जगह, हर गली और हर घर में बंदर दिखते हैं, लेकिन एक जगह है जहां सूर्यास्त के बाद बंदर कभी नहीं जाते
और वह जगह है सेवा कुंज। वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट के फील्ड नोट्स में लिखा है कि रात के 8 बजे के बाद सेवा कुंज में एक भी बंदर नहीं पाया गया, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ रात के समय राधा कृष्ण की मधुर सेवा होती है। सुबह जब दरवाजा खुलता है तो अंदर ताजे फूल बिखरे होते हैं, दीप की लौ जली हुई मिलती है, पर्दे बदले हुए होते हैं और मृदंग की धीमी ध्वनि जैसे हल्के संकेत भी मिलते हैं। यहाँ पर प्रवेश करना रात में पूरी तरह से मना है। कहते हैं जो भी वहाँ गया उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। 5वां रहस्य है केसी घाट का पानी। केसी घाट वृंदावन का सबसे खूबसूरत स्थान है, लेकिन विज्ञान ने यहाँ भी एक रहस्य पाया। BHU के वाटर केमिस्ट्री लैब ने पाया कि केसी घाट का पानी यमुना के बाकी हिस्सों से काफ़ी अलग है। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, कुछ रेयर सेडिमेंट्स मौजूद हैं और इसकी कलर और डेंसिटी भी अलग है। पुराणों में यह कथा मिलती है कि भगवान कृष्ण ने केसी घाट पर ही असुर केसी का वध किया था, जिससे उसका रक्त यमुना नदी के पानी में घुल गया था। इसी वजह से केसी घाट का पानी अलग है। वृंदावन के इन रहस्यों को सुनकर शायद आपको ये लग रहा होगा कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, पर कभी कभी दुनिया को केवल तर्क और आँखों से देखने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हृदय और आस्था से अनुभव किया जाता है, और जहाँ आस्था होती है वहाँ तर्क वितर्क के लिए कोई जगह नहीं होती है। वृंदावन एक जीवित एहसास है, जहाँ का हर कोना, हर रास्ता और हर हवा का झोंका आज भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रमाण देता है। तो अगली बार आप जब वृंदावन जाइए तो इन रहस्यों को जरूर महसूस करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या आप भी इन रहस्यों को सच मानते हैं? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ और पौराणिक रहस्यों के साथ। जय श्री कृष्णा।